हेलो एवरीबॉडी। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम मैं फिर से एक छोटी सी पोएम, एक छोटी सी कविता हिंदी की आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इस बार एक ख़ास बात है इस कविता में कि ये किसी बड़े राइटर की या जाने पहचाने किसी कवि की कविता नहीं है। ये मेरा एक दोस्त है, दोस्त बोलो आप, मेरा स्टूडेंट बोलो, सारंग चौधरी। तो उसकी मिसेज है राधिका जी। तो वो पोइट्री लिखती, वो पोएम लिखती हैं और सरप्राइजिंगली इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं और हिंदी में भी कविताएं लिखती हैं। तो क्या हुआ, लास्ट वीक जब मैंने वो महादेवी वर्मा जी की वो कविता आप लोगों को वो रिसाइट करके सुनाई थी, तो उन्होंने उस कविता को सुना होगा। तो उन्होंने अपनी कविता पता नहीं क्यों मुझे भेज दी और मैं जब उस कविता को पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो मुझे लगा मुझे इस कविता को रिसाइट करना चाहिए। और तभी सारंग ने भी बोला कि सर आप राधिका की कविता अगर रिसाइट कर सके तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कविता क्या है कि बहुत छोटी सी कविता है और एक मतलब नई कवित्री, उनके पास जितनी भी वोकैबुलरी है, जितने भी वर्ड्स हैं, उसके हिसाब से उसने एक बहुत अच्छी सी बात कहने की कोशिश करी है कि आजकल की यंग जनरेशन में हिंदी के प्रति जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। और ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, खास करके मुझको या मेरे जैसे और जो उम्रदराज लोग हैं जिनको हिंदी से प्यार है, और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि उन बच्चों में भी हिंदी के प्रति रुझान और लगाव पैदा किया जाए। तो आइए मैं उनकी छोटी सी एक कविता आपको सुनाता हूँ विथ हर परमिशन। कि कविताएं तो जैसे सहेली होती हैं, ये साथ देती हैं जब राहें अकेली होती हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं तो मुझे समझाना बहुत कम पड़ेगा, जहाँ मुझे पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। कि कविताएं तो जैसे सहेली होती हैं, अब क्योंकि किसी लेडी ने लिखा है तो वो सहेली वर्ड यूज़ करते, सहेली हम लोग दोस्त को बोलते हैं। कि कविताएं तो जैसे सहेली होती हैं, ये साथ देती हैं जब राहें अकेली होती हैं। दिल का लिखा वो खत है ये जनाब, जो उसे कोरे कागज़ को कहनी होती है। उसे मतलब दिल को। कहते हैं लोग ये कब से रोग लगा है तुमको, लोग उस यंग कवित्री को कह रहे हैं कि कहते हैं लोग ये कब से रोग लगा है तुमको, वो क्या जाने ये बातें तो बस तेरी मेरी होती है। आगे लिखती है कि तुम्हें बनाना और तुम में खो जाना, देखना होते हुए हसीन हर एक अफसाना। स्टोरी किया जो तुमने, कविता ने किया जो तुमने उर्दू और हिंदी का संगम अनजाना, उन्हें मिलाया जिन्हें ऐसे ना मिलने देता जमाना। तो देखिए कविताएं क्या क्या करती हैं। आगे के पैराग्राफ में वो लिखती हैं कि कभी प्रकृति की सुंदरता को बताया, कविता ने कभी प्रकृति की सुंदरता को बताया, कभी टूटे हुए दिल को कुछ और सताया, कभी प्रेम को इंद्रधनुष के रंगों सा सजाया, तो कभी जिंदगी की सच्चाई से हमें अवगत कराया। अवगत, जान पहचान। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए कितनी सुंदर लाइनें हैं। कि कभी प्रकृति की सुंदरता को बताया, कभी टूटे हुए दिल को कुछ और सताया, कभी प्रेम को इंद्रधनुष के रंगों सा सजाया, तो कभी जिंदगी की सच्चाई से हमें अवगत कराया। जाने क्यों खो रही हैं हमारे दिलों से कविताएं। अब देखिए कवित्री का दर्द सामने आता है कि जाने क्यों खो रही हैं हमारे दिलों से कविताएं, क्यों गुम हो रही हैं हिंदी की विशेषताएं, जो थी मिठास उर्वशी और मधुशाला में। मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर जी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई जो विशाल काव्य हैं, और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ। तो जो थी मिठास उर्वशी और मधुशाला में, हमें अब याद भी ना रहती हिंदी की वर्णमालाएं। मैं रिपीट करता हूँ कि जाने क्यों खो रही हैं हमारे दिलों से कविताएं, क्यों गुम हो रही हैं हिंदी की विशेषताएं, जो थी मिठास उर्वशी और मधुशाला में, अब याद भी ना रही हिंदी की वर्णमालाएं। 2 दूनी 4, हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे, अगर आपको याद हो टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो 2 दूनी 4 देखिए कहाँ यूज़ किया है कवित्री ने कि 2 दूनी 4 अब रह गए चलचित्र के शीर्षक। बच्चों को नहीं मालूम 2 एकम 2, 2 दूनी 4 क्या होता है। तो 2 दूनी 4 अब रह गए चलचित्र के शीर्षक, सबको बनना है विज्ञान और व्यापार के विशेषज्ञ। किसको कविता पर ध्यान है, किसको हिंदी पोइट्री से प्यार है। सबको अपना अपना गोल अचीव करना है, साइंस में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, लेकिन इस चक्कर में तो कहीं खो ना जाए हिंदी की कविताएं।
उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है कि 2 दूनी 4 अब रह गए चलचित्र के शीर्षक, सबको बनना है विज्ञान और व्यापार के विशेषज्ञ, कब फिर से लौटेंगी गीतांजलि सी वो रचनाएं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वो काव्य जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, कि कब फिर से लौटेंगी गीतांजलि सी वो रचनाएं, कब हम अपने बच्चों को हिंदी भी बोलना सिखलाएं। हमारे बच्चे आज अगर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि ये बच्चे compete कर पाएंगे, और हिंदी जानते ही नहीं है बच्चे। तो हमारी तो कोशिश होनी पड़ेगी ना कि हम बच्चों को हिंदी सिखलाएं। 2 दूनी 4 अब रह गए हैं चलचित्र के शीर्षक, सबको बनना है विज्ञान और व्यापार के विशेषज्ञ, कब फिर से लौटेंगी गीतांजलि सी वो रचनाएं, कब हम अपने बच्चों को हिंदी बोलना भी सिखलाएं। ये अच्छा है, अगर इंग्लिश कोई सीखता है तो बुरा क्या है। ये अच्छा है कि दूसरी भाषाएं अपनी हो रही हैं, पर इस प्रक्रिया में हिंदी भी तो कहीं खो रही है। कंसर्न देखिए, ये अच्छा है दूसरी भाषाएं भी अपनी हो रही हैं, पर इस प्रक्रिया में हिंदी भी तो कहीं खो रही है। जो हिंदी ना रही तो कविता की एक दोस्त खो जाएगी, जो हिंदी ना रही तो कविता की एक दोस्त खो जाएगी, अनेक भाषाओं जैसी इसकी एक सहेली खो जाएगी। तो कंसर्न है कि भाई हिंदी ना खोए, कविता लोग हिंदी में लिखते हैं पढ़ते हैं वो ना खोए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने छोटी सी एक कविता लिखी कि ये ना खोए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको कि हिंदी कहीं खोने वाली नहीं है। बड़े बड़े कवि अभी भी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लोग कविताओं को पढ़ रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता रहूँगा, और लोग भी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। कोई मेरे कविता पढ़ने से ही कोई हिंदी जिंदा रहेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।